हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दास जोरावर क्लासेस में। जी, तो तारीख हो गई 18 फरवरी 2021। दिन है गुरुवार। आई होप आप सारी वीडियोस टाइम पे देख रहे होंगे और चैनल को फॉलो भी कर रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। जो बच्चे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं उनको बता दो, ये ऊपर जो नंबर आपको दिख रहा है ना, इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए। यहाँ पर आपको मिलेंगे अंकित सर। अंकित सर को बोलिए कि सर हमको आपके पीआरटी या टीजीटी वाले ग्रुप में ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये तो आपको यहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगी यूट्यूब की। और अधिक आगे यदि फिर भी नहीं मिलती है तो आप जो चैनल है हमारा, ठीक है, टेलीग्राम का, उसको आप यहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा, ताकि आपको यूट्यूब अगर ना भी भेजे तो हमारे यहाँ से आपको वीडियोस जाती रहे। ठीक है, तो आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। धीरे धीरे जो चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं उनको भी धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जो तैयारी चल रही है आपकी और एक अच्छे ही पेस लेवल पे चल रही है। बीच में कुछ वीडियो को अगर नहीं आपको मिल पाती है तो समझिए कि वो कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल एरर होता है, इसलिए से आपको वीडियो नहीं मिल पाती होंगी। बाकी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है आपके लिए। ठीक है, समय निकालते हैं और समय निकाल रहे तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एक मूल मंत्र है कि मेहनत और संघर्ष, ठीक है, बराबर क्या है हमारे पास? सफलता। ठीक है, तो ये तो बहुत जरूरी है दोनों चीजें। ठीक है, मेहनत नहीं करोगे, संघर्ष नहीं करोगे तो सफलता तो बहुत दूर हो जाएगी आपसे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा। क्या है जी? एक संज्ञा विकार शब्द होता है लिंग। ठीक है, क्लियर? इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो जेंडर बोलते हैं। तो शब्द का जो रूप उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध कराए उसे क्या बोलेंगे? लिंग कहेंगे। अब लिंग के हिंदी व्याकरण में दो भेद बताए गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, ठीक है, और स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर और मस्कुलिन जेंडर। अब देखिए सिंपल सी बात है। अब जो आप ये तो बहुत मतलब इजी है टॉपिक, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, जो आपको शब्द जैसे बोला जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर, वो उसी तरह से आप उसकी जो लिंग भेद है आसानी से कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जो सजीव और निर्जीव का भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसे सजीव में देख सकते हैं कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस वगैरह वगैरह। निर्जीव में मकान बन रहा है, फूल टूट गया, नाटक चल रहा है, लोहा पिघल रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक, ऐसे ही अगर स्त्रीलिंग में बात करें, भाव भी देख सकते हैं आप। स्त्रीलिंग में बात करें तो माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसनी, लड़की, बकरी, जू। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है जी। और निर्जीव में क्या आ जाएगी? सुई, कुर्सी और गर्दन इत्यादि। ठीक है, गर्दन में जैसे मोच आ जाती है, मोच आ गई। ठीक है, और भाव क्या आ गया? लज्जा, बनावट इत्यादि, स्त्रीलिंग में। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा में किस तरह से आप उसको अलग 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 छाट पाएंगे जब भी आप संज्ञा करेंगे। ठीक है ना, तो ये संज्ञा के वो भेद हैं जो कि हिंदी ग्रामर में आपको मिलते हैं। ठीक है ना, कोई कोई किताब में आपको ये कि उभय लिंग करके भी वर्ड मिल सकता है, उभय लिंग। ठीक है ना, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, इसलिए इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। ठीक है ना, कॉमन जेंडर के बारे में, क्योंकि जो दो इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए प्रश्न लेना शुरू करते हैं। तैयार रहिए अपने कमेंट के साथ में। ये रहा आपका पहला प्रश्न। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? मगरमच्छी, मगरमच्छवी, मादा मगरमच्छ या मगरमच्छनी? जी, क्या होगा? जी जी बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? मादा मगरमच्छ। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो मैं अभी पहले बात बता रहा था कि जो उभय लिंग होता है ये उसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उभय लिंग का ये एग्जाम्पल है कि जो शब्द है वो नहीं बदलता, केवल उसके आगे क्या लग जाता है? मादा लग जाता है। ऐसे आपको बहुत सारे शब्द अन्य मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने ये रहा।
जी पढ़िए और उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता? पुल्लिंग शब्द वाला, ठीक है, प्रयोग नहीं होता। नद, दही, नदी या पानी? जल्दी से उत्तर दीजिए आपका। जी पुल्लिंग नहीं होता, ठीक है। अब आप देखेंगे नद, ठीक है, नद मतलब क्या हुआ? सागर। दही जमता है, नदी बहती है और पानी गिरता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर नंबर सी, नदी बहती है। बढ़िया। जी जी ऐसे आपको देखो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पर ये इकारांत है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर भी इकारांत है, यहाँ पर भी इकारांत है और यहाँ पर भी इकारांत है, ठीक है। पर यहाँ पर जब उसका भाव जब निकल के आता है ऐसे शब्दों का तो वो बन जाते हैं स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न, राजा ने दान दिया, वाक्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जल्दी से पढ़िए। तीनों चारों जो भी ये दिए हुए हैं, राजा ने प्रजा को दान दिया, रानी ने दान दिया, राजाओं ने दान दिया, रानियों ने दान दिया। तो इसका सही उत्तर स्त्रीलिंग में रूप क्या हो जाएगा इस वाक्य का? सिंपल है, राजा ने प्रजा को दान दिया। प्रजा क्या होती है? प्रजा होती है स्त्रीलिंग शब्द, ठीक। प्रजा को, प्रजा आई, ठीक है ना, प्रजा को बुलाया गया, प्रजा आई, प्रजा बैठी हुई है, ठीक है। आगे समझ आपको। प्रश्न नंबर 4 करते हैं। जी निम्नलिखित में से किनके नाम प्राय अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं? ठीक है ना, जिनके नाम हैं जो कि संज्ञा शब्द हैं, वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। बोलियों के, पेड़ों के, फलों के या सागरों के? तो ये आप देखने पीछे देखा होगा, सागर के नाम तो होते नहीं है, पीछे मैंने तो बताया था ना इसका एक पर्यायवाची शब्द। फलों के नाम भी ऐसा देखिए आप, प्राय बोला है ना, ऐसा नहीं है कि सारे ही बोला, ठीक। और पेड़ों के नाम और बोलियों के नाम, तो जो अक्सर जो भी हैं सारे, ये देखेंगे बोली है ना, वही आपका आंसर है। जितनी भी बोली हैं वो सारे ही, चाहे वो खड़ी बोली हो, ठीक है ना, चाहे वो आपके हरियाणवी हो, ठीक है, गुजराती हो, समझ गए, तो वो सारी हमारी क्या कहलाएंगी? स्त्रीलिंग शब्द। प्रश्न नंबर 5 करते हैं, थोड़ा बड़ा है, बड़ा मतलब पढ़ने में ऐसे आसान है। हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी, इस वाक्य का पुल्लिंग वाक्य कौन सा है? ये पढ़िए फटाफट से। ए बी सी डी कौन सा है? हमारा, हमारी, हमारे, हमारे, अध्यापक, 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 आज, 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 नहीं, 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 आएगा, आएगी, आएगा, आएंगे। जी बहुत बढ़िया। जी प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर क्या है? डी, हमारे अध्यापक, ठीक, आज नहीं आएंगे। इज्जत दीजिए भाई, अगर आप इज्जत नहीं देंगे तो उत्तर गलत कर देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपके सामने। निम्न में से एक जोड़े का स्त्रीलिंग शब्द सही है? केवल एक जोड़े का शब्द सही है, बाकी का गलत है। जी क्या क्या गलत है देखते हैं। भेड़िया का भेड़िन, सेठ का सेठाइन और राष्ट्रपति का राष्ट्रपत्नी और ठाकुर का ठकुराइन। आया हुआ प्रश्न है जी। तो सही जोड़ा क्या है इसमें? बहुत बढ़िया, सही जोड़ा क्या है इसमें? आंसर नंबर डी, राष्ट्रपत्नी कुछ होता नहीं है, सेठ का सेठानी होता है, ठीक। और भेड़िया का क्या होता है? कमेंट करके बताइए जल्दी से। प्रश्न नंबर 7 जी, चित्र और तस्वीर एक युग्म है, ठीक है, ये क्या बना है? जोड़ा बना है। निम्न इन शब्दों के लिए उत्तर क्या होगा? ठीक है, ऐसे के लिए एक युग्म है, उसका युग्म ही क्या ठीक होगा? कि जैसे मान लीजिए जो चित्र है वो क्या होता है, इस तस्वीर को क्या बोलते हैं? लिंग के उसमें देखेंगे आप, अ, संदर्भ में, ठीक है। तो क्या पहला शब्द स्त्रीलिंग है, दूसरा शब्द पुल्लिंग है? क्या पहला शब्द पुल्लिंग है, दूसरा पुल्लिंग है? पहला शब्द पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, ऐसे आपको देखना है। जी चित्र बनता है और तस्वीर बनती है, क्लियर। तो जब बनता है और बनती है कहां पर है? ये देखिए, ये रहा आपके सामने, आंखों के आ गई है, बट थोड़ा सा ओझल हो गया है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 8, नौकर आज छुट्टी पर है। जी बहुत दिक्कत हो जाती है जब नौकर छुट्टी पे चला जाता है, ठीक है ना।
ये दिक्कत जब हुई थी जब लोगों को अपने घर पे ही काम करना पड़ा था। कब? लॉकडाउन के समय। ठीक है, तो सारे नौकर छुट्टी पे थे तो सब लोगों ने अपने घर में काम करा। आपने भी करा होगा, हमने भी किया। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए? छुट्टी में इसमें वह स्त्रीलिंग शब्द है। आज छुट्टी, नौकर या पर। जी, बहुत बढ़िया। छुट्टी इसका सही आंसर है। छुट्टी हो गई, छुट्टी कर दी, ठीक है ना, छुट्टी कर ली। प्रश्न नंबर 9। दवाई का बहुवचन स्त्रीलिंग में क्या होगा? ठीक है, बहुवचन भी करना है, स्त्रीलिंग भी करना है। तो देखिए, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है ना। चारों ही आपको भ्रमित करेंगे, ध्यान से देखेंगे। पर आपको सही उत्तर पहचानना है, जल्दी से पहचानिए। दवाइयाँ, दवाइयाँ, दवाएं या दवाइयाँ। जी, जी, बहुत बढ़िया। देखिए, इस दवाई का, ठीक है ना, दवाई का स्त्रीलिंग वो भी बहुवचन में। ठीक, क्या होगा? ये वाला होगा, फर्स्ट वाला। ठीक, ये वाला नहीं होगा। इसमें जो बच्चे आंसर ये कर रहे हैं डी, उनका गलत है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जब कोई भी जो एक वचन शब्द होता है, चाहे वो मिठाई शब्द हो, ठीक, चाहे वो लड़ाई शब्द हो, ठीक है, और जब यहाँ पर इस एक वचन शब्द में जो आखिरी अक्षर है, ठीक है ना, आखिरी वर्ण है, वो अगर ई है, और जब इनका बहुवचन बनता है, ठीक है, तो ये कैसे बन जाते हैं? देखिए, ये ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही बना ये दवाइयां। ठीक है, तो यहाँ ये जो आपको बोर्ड में लिखा मिलता है आपके आसपास में, वो जो केमिस्ट शॉप होती है ना, ये गलत है। क्योंकि गलत है, ठीक है, किसने लिखा? पेंटर लिखा है तो लिख दिया होगा गलत, उसने, इसमें गलती क्या है उसकी? उसको जैसे देते हैं वैसे लिख लेते हैं। और दवाई किसका होता है? दवा का होता है। ठीक है ना, दवा का होता है बहुवचन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म गलत है? अब ये शब्द युग्म गलत बता रहा है, यानी कि आपको चारों ही पढ़ने पड़ेंगे तभी आप इसको देख पाएंगे। चिड़िया चिड़िया, तिथि तिथियां, नदी नदियां, और जनता जनताएं। जनता जनताएं तो होता ही नहीं है ना, यही हमारा आंसर है। जनता जनता ही है, ठीक है, उसमें कोई बहुवचन नहीं होता। जनता एक कलेक्टिव नाउन है ना, समूहवाचक संज्ञा। जी, हो गया आपका सभी का। चलिए, बहुत बढ़िया, आज का हमारा सेशन बहुत अच्छा रहा। चलिए, अब थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य के लिए देता हूँ, कुछ एक छोटा सा टास्क। इसको सब आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इसको आराम से बैठकर करिए। ठीक है ना, एक लिस्ट बना लीजिए कि पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। ठीक, और ये ऐसे आप लिस्ट बना लीजिए कौन सा शब्द कहाँ आता है, छात्रा, प्रिया, महोदया, वगैरह वगैरह। आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे दिए हुए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, और अच्छे से इसको करने के बाद फिर आप चाहें तो इनको आप प्रैक्टिस करने के लिए अपने दूसरे फ्रेंड्स को दे सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और फिर भी कोई समझना है तो वो मुझे बता सकते हैं। मैंने आपको ये ऐसे शब्द दिए हैं जो कि अलग 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 बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है ना, ये शब्द ऐसे ही नहीं लाया हूँ मैं छट के, बहुत सारे अलग अलग शब्द परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए, अगली वीडियो में दोबारा से मिलते हैं आपसे, तब तक अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।